नमस्कार दोस्तों, मैं जैकी साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय जैकी सर में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे पिछली क्लास में नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम। तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे, वो हमने आधा छोड़ा था, उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग चल रहे थे टाइप सेकंड पर, और टाइप सेकंड का दो पार्ट हमने कर लिए थे, ए और बी। आज हम करेंगे सी पार्ट को। तो दोस्तों देखते हैं, एक सवाल लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला सवाल, 2 की पावर 57 डिवाइड बाई 56। दोस्तों दिखने में ये पहले जैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। वहां हमारे नीचे अभाज्य संख्या आ रही थी, यहाँ पर भाज्य संख्या आ रही है। तो सबसे पहले इसको छोटा करना पड़ेगा, अभाज्य संख्या बनाना पड़ेगा। तो ऐसी संख्या जिससे ये कट जाए, तो हम तो 2 की पावर ये यूज में ले सकते हैं दोस्तों इसको काटने के लिए। तो 2 की पावर 1 लूंगा तो 2 आएगा, 2 से काटेंगे तो दोस्तों ये 28 बार जाएगा, और 28 फिर से अभाज्य संख्या आ जाएगी, भाज्य संख्या आ जाएगी। हम 2 की घात 2 लेंगे, फिर से भाज्य जाएगी। हम 2 की घात 3 लेते हैं दोस्तों, कितना आएगा 2 की घात 3 की वैल्यू 8। 8 से काटेंगे तो 8 × 7 = 56। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कितनी घात ली 3, 2 की पावर 3 इंटू बच गई कितनी घात अभी 57 टोटल, तो दोस्तों 54 घात बच गई, 2 की पावर 54 बटे में 56। तो दोस्तों आप सभी को पता है 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 8 होती है। 8 से काटेंगे 8 एकम 8, 8 × 7 = 56। अब जो हमारा मेन सवाल है दोस्तों वो ये बचा है 2 की पावर 54 बटे में 7। तो दोस्तों हमें पिछले सवाल में कहा था हमें कि शेषफल 1 बचे या फिर -1 बचना चाहिए था। तो दोस्तों हम यहाँ पर 2 की पावर कितनी लेंगे 3, क्योंकि 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 8, और 8 में 7 का भाग देंगे तो दोस्तों शेषफल कितना बचने वाला है 1 बचने वाला है। तो यानी कि मैंने 2 की पावर 3 से भाग देंगे दोस्तों, इसमें 3 एकम 3 बच गया 2, 3 7 21, 3 8 24, 18 3 54। सेम सवाल है दोस्तों, डिवाइड बाई 7। अब यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 8 की पावर 18। 8 में यदि हम 7 का भाग देंगे तो दोस्तों शेषफल कितना बचने वाला है 1। 1 की पावर 18 डिवाइड बाई 17, और 1 की पावर 18 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 1, और 1/17। अब भाग नहीं जाता तो दोस्तों हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। 17 नहीं है दोस्तों, ये 7 है। तो ये था हमारा पहला सवाल इस टाइप का। अब मैं कुछ सवाल आपके सामने लिख रहा हूं दोस्तों, उन सभी सवालों को मैं एक साथ हल करेंगे जिससे कि आपका टाइम बच सके। तो दोस्तों लिखते हैं नए सवाल। तो दोस्तों ये रहे हमारे कुछ सवाल आपकी स्क्रीन पर, हल करते हैं इनको दोस्तों। सबसे पहला सवाल ये लिखा हुआ है, अब यहां लिखा हुआ है दोस्तों 80। 80 किससे कटेगा, तो देखना दोस्तों यहाँ 2 की पावर 2 लेंगे तो 4 आएगा, 4 से भी कट रहा है। आगे देखते हैं 2 की पावर 3 यानी 8, 8 से भी कट रहा है। 2 की पावर 4 16, 16 से भी कट रहा है, उससे बड़ी संख्या से ये नहीं कटेगा। तो सबसे बड़ी हमें लेनी है, तो 2 की पावर 4 ले लिया दोस्तों हमने, इंटू बच गई कितनी अभी घात, टोटल की घात कितनी है 67, बच कितनी गई 63, 2 की पावर 63 डिवाइड बाई 80। 2 की पावर 4 का मतलब होता है दोस्तों 16, 16 से काटेंगे 16 एकम 16, 16 पंजो 80, बच कितना गया दोस्तों अब यहाँ पे 2 की पावर 63 डिवाइड बाई 5। दोस्तों पिछले सवालों में बताया था कि शेषफल 1 या फिर -1 बचना चाहिए। 2 में भाग देंगे अगर 5 का दोस्तों तो 3 शेषफल बचेगा या फिर 2 बचेगा। तो दोस्तों हमें कितना चाहिए 1 और -1, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 4। 4 में यदि 5 का भाग देंगे तो -1 शेषफल बचेगा, तो हम इसको 4 बना लेते हैं दोस्तों। 2 की पावर 2, अब 2 का भाग देना पड़ेगा, इसमें 2 दिया 6, 2 एकम 2, 31 दूनी 62, लेकिन यह घात कितनी है 63। इसका मतलब 2 की पावर 1 और बची हुई है दोस्तों बटे में 5। अब दोस्तों भाग दूंगा मैं 2 की पावर 2 यानी 4 में यदि 5 का भाग दूंगा तो दोस्तों आने वाला कितना है -1, -1 यहां पर आएगा, और उसकी घात कितनी है 31 गुणा
2 डिवाइड बाई 5। दोस्तों किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात अगर विषम संख्या है तो दोस्तों चिन्ह किसका आता है, माइनस का। तो -1 इंटू 2 करेंगे तो माइनस का 5/2 सॉरी माइनस के 2/5 आ जाएगा दोस्तों। अब ऊपर यदि माइनस की संख्या है तो रिमाइंडर को निचली वाली संख्या में से घटा के लिख देते हैं। 5 - 2 करेंगे दोस्तों 3 आंसर आ जाएगा। ये है हमारा पहला सवाल। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये रहा, मैं इसको मिटा देता हूं एक बार ताकि जगह हो जाए। देखो दोस्तों ये रहा सवाल, यहां लिखा हुआ है 5 की पावर 51 बटे में 175। तो दोस्तों 175 किससे कटता है, 5 की पावर 1 से भी कटेगा, 5 की पावर 2 यानी 25 से भी कटेगा, 5 की पावर 3 यानी 125 उससे नहीं कटेगा। तो दोस्तों किससे काटना पड़ेगा, 5 की पावर 2 से। तो मैंने 5 की पावर 2 को अलग कर लिया और बच गई कितनी घात अब 49। तो 5 की पावर 49 डिवाइड बाई 175। 5 की पावर 2 25 से काटेंगे, 25 छिके 150, 25 तो 175। दोस्तों यहां कितना बच गया, 5 की पावर 49। तो अब बच गया 5 की पावर 49, इसको डिवाइड करना है आपको 7 से। तो दोस्तों ऐसी कोई संख्या चाहिए जिसको 7 से डिवाइड करने पर प्लस का 1 शेषफल बचे या फिर माइनस का 1 शेषफल बचना चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं इसे 5 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों आएगा कितना 25, और 25 में यदि हम 7 का भाग देंगे तो 7 या 21 नहीं आ रहा। तो दोस्तों 125 करेंगे, 125 में यदि हम भाग देंगे दोस्तों 7 का तो ये कितनी बच जाएगा, 7 एकम 7 बच गया आपका 5, 7 छिकी 7 7 49 7 8 56। तो भाग जा नहीं ना, तो भाग कितनी बार जा रहा है दोस्तों, 7 एकम 7 बच गया 5 हो गया 55, ये 7 8 56 माइनस 1 बचेगा। तो दोस्तों इसमें पावर कितनी लगानी पड़ेगी आपको 3, यानी 5 की पावर 3। अब देखना दोस्तों यहां कितना हो जाएगा, 3 का भाग देंगे 3 एकम 3 बच गया कितना 19। अब 19 में भाग देंगे 7 दूनी 14, अब 12 या 36 हुआ है घात 7 एकम सॉरी इसका भाग देना 3 का, हाँ तो 12 3 एकम 3 बच गया 3 छिके 18 है, 16 3 48। अब एक घात और बच गई 5 की, तो 5 डिवाइड बाई 7 है। 5 की घात 3 125 में 7 का भाग देंगे तो दोस्तों अभी बताया था आपको -1 से इसको बचेगा, और -1 को गुणा करेंगे कि घात कितनी है 16 डिवाइड बाई 7 इंटू में 5 लिखा हुआ है। अब किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात यदि सम संख्या है तो दोस्तों प्लस का चिन्ह आता है, और 5 गुणा 1 करेंगे तो 5 आएगा, 5 बटे में 7। अब भाग नहीं जाता, शेषफल कितना बच जाएगा दोस्तों 5, रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों 5 आने वाला है। आशा करते हैं आप सभी को ये समझ में आया होगा, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसान है। इन सवालों को करते हैं दोस्तों। ये रहा सवाल आपके स्क्रीन पर। तो दोस्तों 3 की पावर से काटना है इसको, 3 की पावर 2 लेंगे, 3 या 9 9 6 की 54। आगे देखते हैं दोस्तों 27 लेंगे, 3 की पावर 3 यानी 27 27 2 54। तो अभाज्य संख्या आ जाएगी 3 की पावर 3 की दोस्तों आपने इंटू बच गई कितनी 51 पावर, 3 की पावर 51 डिवाइड बाई 54। तो दोस्तों 3 दिया 9 होती है 27 27 दूनी 54। तो बच गया हमारा सवाल कितना, सिर्फ 3 की पावर 51 डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों 2 से डिवाइड करना है, शेषफल कितना आना चाहिए प्लस का 1 या फिर माइनस का 1। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 में यदि हम 2 का भाग देंगे तो दोस्तों शेषफल कितना बचेगा 1। तो यहां पर 2 का भाग देना आपको, 2 दूनी 4 बच गया कितना 11 2 पंजो 10, अभी 25 दूनी 50 यानी 51 घात है हमने कितनी लिखी है
50 ही लिखिए तो दोस्तों अभी एक 3 और बच रहा है, डिवाइड बाई 2। 9 में यदि 2 को भाग देंगे दोस्तों तो शेष में कितना आने वाला है, प्लस का 1, और इसकी घात कितनी है 25 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। 3 गुणा 1 करेंगे दोस्तों, 3 गुणा 1 करेंगे तो दोस्तों आने वाला है 3, और 3 में यदि 2 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा दोस्तों 1। यही हमारा आंसर है दोस्तों। ये है हमारा नेक्स्ट सवाल दोस्तों। तो नेक्स्ट सवाल को करते हैं। ये देखना दोस्तों, यहां लिखा हुआ है 5 की पावर 251 डिवाइड बाई 250। तो 5 की पावर से काटना है दोस्तों इसको। 5 की पावर 2 लेंगे तो 25 आएगा, 25 से आराम से कट रहा है। 5 की पावर 3 लेते हैं दोस्तों तो 125 आएगा, 125 दूनी 250, इससे ज्यादा से अब कटेगा नहीं। तो 5 की पावर कितनी ली दोस्तों मैंने 3 इंटू 5 की पावर यहां कितनी बच गई दोस्तों 248, डिवाइड करेंगे दोस्तों इसको 250 से। तो 5 की पावर 3 की वैल्यू होती है 125, 125 दूनी 250। तो दोस्तों यहां आ गया आपका 5 की पावर 248 डिवाइड बाई 2। यहां आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 5 में यदि 2 का भाग देंगे तो ऑलरेडी शेषफल कितना बचता है 1 बचता है। तो यहां हो जाएगा दोस्तों 1 की पावर 248 डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों ये आ जाएगा आपका 1/2, यानी रिमाइंडर आपका कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा। आशा करते हैं दोस्तों कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये हमारा लास्ट सवाल है इस टाइप का। फिर हम टाइप डी की बात करेंगे। तो सवाल देखना दोस्तों, 7 की पावर 502 डिवाइड बाई 98, यानी 98 लिखा हुआ है। तो 7 का स्क्वायर लेंगे तो दोस्तों कितना आने वाला है 49। कितना आएगा दोस्तों 49, 49 से 98 कट जाएगा 2 बार, यानी 7 का स्क्वायर लिया दोस्तों आपने काटने के लिए, इंटू में कितनी घात ली अभी 2, अभी कितनी बच गई 500। 7 की पावर 500 डिवाइड बाई 98, 7 7 49, 49 दूनी 98। तो दोस्तों ये जाएगा 2 बार। अब यहां लिखा है आपके सामने 7 की पावर 500 डिवाइड बाई 2। अब आपको यहां कुछ करने की जरूरत है क्या, क्योंकि यहां तो शेषफल ऑलरेडी 1 बचने वाला है। 2 3 6, शेषफल कितना बचेगा 1। तो 1 की पावर कितनी रहेगी दोस्तों 500 डिवाइड बाई 2। तो 1/2 आने वाला है यहाँ पे, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा दोस्तों 1। ये हमारा आंसर है। आशा करते हैं आपको ये टाइप समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप की ओर। और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है और आपके किसी काम की है तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों को जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हम आपके लिए और अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सके। दोस्तों आपके साथ की जरूरत है और हम आपके साथ हैं। चलते हैं दोस्तों नए टाइप की ओर। तो दोस्तों देखना, ये है हमारा टाइप सेकंड का डी पार्ट। अब तक हमने 3 पार्ट पढ़ लिए, ए बी और सी। आप सभी को समझ में भी आए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं अब। तो ये सवाल लिखा हुआ है आपके सामने 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, ऐसे लेकर 9 की पावर 99 तक। इन सबको जोड़ के फिर आपको बताना है कि दोस्तों इसमें 6 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आता है। तो दोस्तों देखना, बात समझने की कोशिश करना दोस्तों। मैं भाग दे रहा हूं 9 में, किसका दोस्तों 6 का। तो 6 का भाग देंगे दोस्तों तो शेषफल कितना बचने वाला है 3। फिर मैंने भाग देने की कोशिश की 9 के स्क्वायर यानी 81 में। 81 में यदि मैं भाग दूंगा दोस्तों 6 का, तो 6 एकम 6, कितना बचेगा 2 और 1 की 36 या 18, यानी कि शेषफल कितना बचेगा दोस्तों 3। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों 9 की किसी भी पावर में, 9 की किसी भी पावर में यदि आप भाग देंगे दोस्तों 6 का, तो शेषफल हमेशा कितना बचने वाला है दोस्तों 3 ही बचेगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ अगर आप भाग देंगे तो 3 शेषफल बचेगा, यहाँ भाग देंगे तो 3 शेषफल बचेगा, यहाँ अगर भाग देंगे तो 3 शेषफल बचेगा। ऐसे ही लास्ट में कितना आएगा फिर से 3 शेषफल। कितनी बार है दोस्तों ये 99 बार।
यानी कि 3 को 99 बार जोड़ेंगे तो 3 गुणा 99 हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड बाई 6। अब आपको इसको गुणा करना है और 6 से भाग दे देना है दोस्तों। तो 9 तिया 27 दोस्तों, बच गया 2, 9 तिया 27 और 2 गुणा 30, तो 297 को डिवाइड करना है दोस्तों आपको 6 से। 6 चौको 24, कितना बच जाएगा दोस्तों आपके यहाँ पे 5, 57 हो जाएगा, 6 नाम 54, तो दोस्तों बच कितना जाएगा शेषफल 3 बचेगा। तो यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी को ये वाला सवाल समझ में आया होगा। देखते हैं नए सवाल। तो दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ एनालिसिस किया 10 में भाग दे देकर, सॉरी 9 में भाग देकर, ऐसे ही 10 में देकर चेक करेंगे। तो 10 में यदि हम 6 का भाग देंगे दोस्तों तो भाग जाने वाला है कितनी बार, एक बार, और शेषफल कितना बचेगा 4। यहाँ 10 के स्क्वायर यानी 100 में 6 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 4। ऐसे ही करते करते यहाँ पर शेषफल कितना बचने वाला है दोस्तों आपका 4 ही बचने वाला है। बिल्कुल ऐसा के ऐसे ही सवाल है दोस्तों, इसको करने की कोशिश करते हैं। तो 10 की पावर इसमें 4 बच जाएगा, इसमें 4 बच जाएगा, इसमें 4 बच जाएगा, ऐसे लास्ट तक कितने बचेंगे 4। ये टोटल पद कितने हैं दोस्तों 10 है। तो 10 गुणा 4 करेंगे दोस्तों, डिवाइड बाई 6 करेंगे, 10 चौको 40 डिवाइड बाई 6, 6 नाम 36, तो दोस्तों शेषफल कितना बचने वाला है 4। शेषफल कितना बचेगा दोस्तों 4। यही हमारा आंसर है। इतने बड़े सवाल को आसानी से कर पाए दोस्तों। इस सवाल को मैं मिटा देता हूं। ये सवाल है 4 की घात 5 की घात 6 की घात 7 की घात 8 की घात 9। इस तरह से सवाल दिया हुआ है। इस सवाल को हम कैसे करेंगे दोस्तों, बिल्कुल जैसा कि हम करते आ रहे हैं पिछले सवालों में वैसे ही करेंगे। तो दोस्तों 4 में यदि हम भाग देंगे, 4 की किसी भी घात में यदि हम भाग देंगे तो देखना दोस्तों 4 की पावर 3 यानी कि हम कहते हैं कि 64 में यदि हम भाग दें दोस्तों 6 का, 4 की घात 3 यानी 64 में यदि हम भाग दें 6 का, तो दोस्तों शेषफल 6 कम 6, तो शेषफल आपका 4 आने वाला है दोस्तों। कितना आने वाला है 4 आने वाला है। तो 4 ही आएगा, 6 दाई का 60 हो जाएगा दोस्तों, और ये 4 ही शेषफल बचने वाला है। फिर हमने 5 घात ले ली, 5 घात का मतलब 64 गुणा 4 करेंगे तो दोस्तों ये 216 आएगा, 56 आएगा, ऐसा कर लीजिए। 64 गुणा 4 यानी ये तो 3 घात हो गई और ये चौथी घात होगी। इसको डिवाइड करना है दोस्तों 6 से डिवाइड करेंगे दोस्तों। तो यहां पर इसको गुणा करके लिख लेता हूं, 4 चौको 16, 6 चौको 24 और 1 25, तो 256 आएगा दोस्तों। 256 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 चौको 24, बच गया कितना दोस्तों 16, 6 दूनी 12, फिर से कितना शेषफल बचेगा दोस्तों 4। पिछली बार हमने 64 में भाग दिया था तब भी दोस्तों शेषफल कितना बचा था 4, और अब हमने 256 में दिया यानी 4 की पावर 4 में भाग दिया तो भी शेषफल कितना बच रहा है 4। मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 4 की किसी भी पावर में, 4 की किसी भी घात में यदि हम 6 का भाग देंगे तो दोस्तों हमेशा शेषफल क्या आता है 4 ही आता है। तो आपको देखते ही इसका आंसर बता देना है दोस्तों कि इसका आंसर कितना आएगा 4 आएगा। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने तीन संख्याएं लिखी थी अभी, एक 10 की लिखी थी, एक 4 की लिखी थी, तो ये भी 4 की है दोस्तों। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। दोस्तों ध्यान से समझना, ये फैक्टोरियल का सवाल है। मैं इसका सॉल्यूशन ऊपर लिखूंगा, सवाल नीचे लिखा हुआ दोस्तों। तो देखना दोस्तों फैक्टोरियल 1 में भाग जाएगा फिर 24 का, क्योंकि फैक्टोरियल 1 तो वैल्यू 1 ही होती है और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 गुणा 1 यानी 2 ही होती है, उसमें भाग नहीं जाता। तो फैक्टोरियल 3 की 3 दूनी 6, तो दोस्तों इसकी वैल्यू 6 होती है। 4 की देखें, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24 यानी 24 में 24 का भाग चला जाएगा।
अब यहाँ अगला पद क्या आने वाला दोस्तों, 5 फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल में भी 24 का भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि हर किसी में 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 ये तो आने वाला ही है यहाँ तक का। तो 4 3 12 12 दूनी 24 24 से 24 सब कट देंगे, शेषफल तो 0 बचेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि यहां से यहां तक का ये आपका काम का है, इसके बाद के में तो सब में शेषफल जो है वो 0 बचने वाला है। यानी सब में 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 लास्ट में बचेगा और ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो इनकी वैल्यू देखते हैं। फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने अभी बताई थी आपको 1 होगी, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होगी, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होगी। तो इनको जोड़िए 1 प्लस 2 प्लस 6, यानी दोस्तों हो जाएगा आपका 9 और 9 को डिवाइड करना है दोस्तों 24 से, तो भाग नहीं जाता, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 9 आ जाएगा। और यही क्या होगा दोस्तों हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को रिमाइंड करके देख लीजिएगा। इन सवालों की बात करते हैं दोस्तों। ये है सवाल हमारा दोस्तों, देखना 11 की पावर 7 डिवाइड करना है आपको 7 से। यदि देखना दोस्तों, अगर आप शेषफल 1 नहीं बना पा रहे हैं, अगर हमारा शेषफल 1 नहीं बन पा रहा है तो हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों देखना 11 में यदि हम 7 का भाग देंगे तो दोस्तों शेषफल कितना बचेगा 4। 4 की घात कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 7 डिवाइड करेंगे 7 से। लेकिन अब तो शेषफल 1 बना सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर इसको 2 बना सकते हैं, 2 की पावर 3 बना सकते हैं फिर आराम से। तो 4 की जगह दोस्तों मैं ये लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और घात 7 डिवाइड बाई 7, ये तो कर सकते हैं ना। अब 7 दूनी 14, 2 की घात कितनी हो गई दोस्तों 14 हो गई डिवाइड बाई 7। लेकिन हमें यहाँ घात कितनी चाहिए दोस्तों शेषफल 1 लाने के लिए 3, तो यानी कि दोस्तों ये होने वाला है 2 की पावर 3 और इसकी घात अब बताइए कितनी होगी। तो 2 की पावर 3 तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 को 12 अभी, लेकिन 4 3 12 अभी घात कितनी है दोस्तों 14, तो बचने वाले कितनी अभी 2, तो 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 7। तो दोस्तों यदि मैं 2 की पावर 3 यानी कि 8 में 7 का भाग दूंगा तो शेषफल कितना बचेगा 1। 1 की घात 4 गुणा 2 की पावर 2 यानी 4 डिवाइड बाई 7। तो दोस्तों 1 गुणा 4 करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 7 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 4 बचेगा दोस्तों। ये हमारा आंसर जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल पुराने वीडियोस को देखना तभी समझ में आएगा दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखना अच्छे से समझने के लिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से ईयरफोन लगा के अच्छे से पढ़ना, ताकि आपको ये समझ में आ सके। तो दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट सवाल। तो दोस्तों इस सवाल को कैसे करेंगे, 5 की पावर लिखी हुई है 135 डिवाइड बाई 7 लिखा हुआ है, तो वही आपको भाग देना होगा। कितनी भाग बचेगी -2, फिर से भाग देंगे वही आ जाएगा दोस्तों 2 की पावर बना सकते हैं आप, फिर 2 की पावर 3 में कितना आएगा 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आने वाला है आपका 1 शेषफल। तो एक सवाल आपके लिए दोस्तों, एक सवाल मैं कर देता हूं। तो देखना दोस्तों, ये सवाल लिखा हुआ है आपके सामने 32 की पावर 32 डिवाइड बाई 9 के आसपास में 8 आता है, 2 की पावर 3, तो 32 को हम 2 की पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। देखना दोस्तों 32 का मतलब होता है दोस्तों 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे तो दोस्तों आता है 32, और 32 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5, और इसकी घात कितनी लगी हुई है ऑलरेडी 32, कितनी लगी हुई दोस्तों 32 लगी हुई है। इसको डिवाइड करना है आपको 9 से, तो 32 गुणा 5 कर लीजिए तो दोस्तों आपका आने वाला है 30 पंज 150, तो ये दोस्तों आ जाएगा आपका 160, यानी 2 की पावर 160
60 डिवाइड करेंगे दोस्तों इसको 9 से। अब देखना दोस्तों इसको हम बना सकते हैं 2 की पावर 3। अब 3 से डिवाइड करिए इसको, देखना 3 पंजो 15 बच गया 10, तो 3 तिया 9, 53 तिया होता है दोस्तों 159 यानी 159। तो अभी यहाँ पर घात कितनी है 160, तो 1 2 और बच गया होगा दोस्तों, डिवाइड करेंगे इसको 9 से। तो दोस्तों देखना 2 की पावर 3 यानी 8 में यदि हम 9 का भाग देंगे तो दोस्तों शेषफल आने वाला है आपका माइनस का 1, और -1 की घात कितनी है 53, जो कि क्या है विषम, और विषम है तो चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा। तो -1 गुणा 2 करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा आपका माइनस का 2 डिवाइड बाय 9। अब भाग नहीं जाता आगे, तो दोस्तों करना क्या होगा, नीचे वाली संख्या में से 2 को घटा करके लिख देंगे और वही हमारा क्या होगा आंसर। 9 में से 2 गया तो दोस्तों आने वाला आपका 7, और यही हमारा क्या है दोस्तों आंसर है। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आया होगा। एक थोड़ा सा बड़ा सा सवाल है जो मैं आपको कराने वाला हूं दोस्तों। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो अंत तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो इसे फैला देना। देखना दोस्तों ये सवाल है हमारे सामने, ये सवाल लिखा हुआ है दोस्तों कुछ 7 का भाग देना है आपको इन संख्याओं में। कैसे करेंगे दोस्तों, दोस्तों कैसे होगा ये सवाल, कैसे होगा दोस्तों ये सवाल, देखना। तो देखना दोस्तों यहां लिखा हुआ है 22, इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों 7 से। तो 7 से यदि डिवाइड करेंगे दोस्तों 7 या 21 बच गया कितना 12, 7 एकम 7 बच गया 5, 5 बच जाएगा दोस्तों 52 हो जाएगा, 7 7 49 यानी 3 बचने वाला है। तो 3 की पावर दोस्तों कितनी हो जाएगी 55 प्लस में यहां अगर भाग देंगे 7 7 49, 7 8 56 होता है, तो 7 7 49, तो यहां कितना बचेगा दोस्तों आपका 6 बचने वाला है, 65 हो जाएगा, 7 9 63 बच गए 2, 7 या 21, कितना हो गया दोस्तों 1 मिनट रुको 7। तो दोस्तों भाग दे रहे थे इसमें 7 7 49, तो बच गया यहाँ पर 6, 65 हो जाएगा, 7 9 63 बच गए 2, 7 21 बच जाएगा, शेषफल आपका 4। तो 4 की पावर दोस्तों हो जाएगी 2 2 2 2 डिवाइड बाई 7 करेंगे दोस्तों। तो देखना दोस्तों 3 की पावर को किस तरह से लिख पाएंगे ताकि हम 7 से भाग दें तो शेषफल कितना आ जाए दोस्तों प्लस का 1 या फिर माइनस का 1। तो 3 की घात 3 लेंगे दोस्तों, 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 3 की घात 3 का मतलब होता है 27, 27 में यदि 7 का भाग देंगे तो 7 चौको 28 बच जाएगा आपका शेषफल माइनस का 1। यहां पर आप 2 की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, देखना। तो 3 की पावर मैंने यहां पर ली 3, अगर मैंने 3 पावर ले ली है दोस्तों तो यहां कितनी बचेंगी, तो 3 का भाग देंगे पहले, 3 एकम 3 कितनी बच गया, एक बार बच गया 2 यानी 25 होगा, 3 7 21 3 8 24 बच गया 1, ये हो जाएगा 15, 3 पंजो 15, यहां तक दे दिया ना, 3 एकम 3 3 8 24 3 पंजो 15, और ये हो जाएगा 3 एकम 3 इंटू। अब देखना दोस्तों यहाँ पर 2 शेषफल बचता है, 3 की पावर 2 अभी और बची हुई है प्लस में, यहां देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों 2 की पावर डबल हो जाएंगी, यानी 2 की पावर 2 करेंगे और उसकी पावर ये हो जाएगी 22, तो ये 4 4 में हो जाएंगी, तो 2 की पावर टोटल हो जाएगी 44, यानी 2 की पावर 44 में हम 2 की पावर 3 निकालेंगे सिर्फ, क्योंकि हमें तो भाग किसका देना है 7 का। अब 44 में 3 का भाग देंगे, तो दोस्तों यहाँ 3 एकम 3 आने वाला है, बच गया कितना 14,
तो 3 चौको 12 बच गया 2, 3 7 1 3 8 24 बच गया। यहाँ पर 3 की पावर सॉरी 4 है, 3 एकम 3 बच गया। शेषफल कितना 1, तो वो यहाँ लिख देंगे 2। डिवाइड करेंगे दोस्तों इसको 7 से। तो दोस्तों देखना 3 की पावर 3 है, 27 में भाग देंगे 7 का 7 चौका 28 यानी माइनस का 1 आने वाला है। और -1 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो दोस्तों ये छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मत दीजिए, बाद में दे लेना। 2 की पावर 3 8 में भाग देंगे तो दोस्तों 1 आने वाला है। 1 की पावर 1481, यहां पर कितनी थी आप 1851 इंटू 2। डिवाइड करेंगे दोस्तों इसको 7 से। अभी आगे देखते हैं दोस्तों, ये नीचे दिखाई दे रहा होगा तो ऊपर देखते हैं। तो 9 गुणा -1 की घात यहाँ पर विषम संख्या है तो दोस्तों माइनस का चिन्ह आने वाला है। और माइनस की संख्या को यदि 9 से गुणा करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा आपका माइनस का 9। यहां देखना दोस्तों क्या है आपका 1481, 1 गुणा 2 करेंगे तो दोस्तों आने वाला है आपका 2, प्लस का 2 हो जाएगा दोस्तों। डिवाइड करेंगे इसको 7 से तो माइनस का 7 डिवाइड बाई 7, तो दोस्तों इसका शेषफल कितना आने वाला है 0, क्योंकि 7 में से 7 भाग पूरा पूरा चला जाएगा और शेषफल कितना आ जाएगा 0, इसका जो शेषफल है वो 0 होगा। ये था हमारा टाइप सेकंड जो कि आज कंप्लीट हो गया है। अब बचा हुआ है हमारा टाइप थर्ड जो कि हमारा लास्ट है, उसको देखते हैं दोस्तों और देखते हैं आज इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों ये है हमारा टाइप 3। आज की वीडियो लंबी हो गई है लेकिन ये लास्ट बचा था तो मैंने सोचा इसे में कन्वर्ट कर देते हैं। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम में। तो दोस्तों ये है हमारी ट्रिक जो कि आपके सामने बोर्ड पर दिख रही है। तो दोस्तों यदि आपको कोई लंबी संख्याएं दे दी जाए जैसे 1 2 3 4 5 से लेकर 999 तक की संख्याएं लिखी हुई है तो आपको क्या करना होगा, यदि आपसे भाग दिवाता है 2 का, यानी अगर आपका भागफल 2 लिखा हुआ है दोस्तों तो आपको करना क्या होगा, लास्ट डिजिट में 2 का भाग दे लेना तो आपको शेषफल पता चल जाएगा, यानी पूरी संख्या में आपको भाग नहीं देना पड़ेगा। यदि आपसे 4 का भाग दिया जाता है यानी 2 की पावर 2, यानी कितनी है पावर इसकी 2, तो 2 अंक लेने हैं और 4 से भाग देना है। यदि भाग 3 है यानी 2 की पावर 3 है, 8 को हम कैसे देखेंगे 2 की पावर में देखना है, तो 2 की पावर 3 यानी घात कितनी है 3, तो 3 डिजिट में भाग देंगे। जैसे 16 2 की पावर 4 तो पावर कितनी है 4, 4 डिजिट में भाग देना है 16 का। ऐसे ही 32 का मतलब 2 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 यानी 5 लास्ट 5 डिजिट में हमें भाग देना होगा दोस्तों किसका 32 का। यही नियम जैसे हमने 2 के लिए लगाया सेम नियम किसके लिए लगता है दोस्तों 5 के लिए, यानी 5 की घात 1 है तो 1 डिजिट में, 5 की घात 2 है तो दोस्तों 2 डिजिट में भाग देना है, 5 की घात 3 है तो 3 डिजिट में भाग देना है, और 5 की घात 4 दी हुई है तो दोस्तों 4 डिजिट में भाग देना, और 5 की घात 5 है तो दोस्तों हमें भाग देना है 5 डिजिट में और इन संख्याओं का भाग देना है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। 2-3 सवाल कर लेते हैं और ये टॉपिक खत्म हो जाता है दोस्तों। तो देखते हैं हम सवाल। तो दोस्तों देखना ये है हमारे कुछ सवाल इस टाइप के और ये हमारे अंतिम सवाल भी हैं। तो दोस्तों अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके परिवार में बहन भाइयों अपने दोस्तों को इनका फायदा मिल सके। दोस्तों इतनी डिटेल में यूट्यूब पर किसी भी चैनल ने इनके बारे में नहीं बता रखा। हम लोग पर्सनली आपको एक अच्छा लेवल प्रदान करना चाहते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं सवाल को। देखना दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है आपको 8 से डिवाइड करना है, इतनी बड़ी संख्या है कि बीच में डॉट डॉट लगा दिए। अब आपको ट्रिक पता होगी तो ही तो आसानी से कर पाओगे दोस्तों इसको। तो 2 यहाँ देखेंगे हम 8 लिखा हुआ, 8 का मतलब होता है दोस्तों 2 की पावर 3,
8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। यहाँ कितनी घात है? 3। तो लास्ट 3 डिजिट को आप भाग दे लीजिए किससे? 8 से, और शेषफल आपको जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो मैंने कहा 344, इसको डिवाइड किया दोस्तों मैंने किससे? 8 से। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16, 8 से 24, 8 चौको 32, बच गया शेषफल कितना? 2। यहाँ बच गया 24, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो दोस्तों पूरा पूरा भाग जा रहा है, दोस्तों पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो शेषफल कितना बचा आपका? 0। तो शेषफल कितना आ जाएगा दोस्तों? इसका 0 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा दोस्तों। देखना दोस्तों नेक्स्ट सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या लिखा हुआ है? 16। 16 का मतलब होता है दोस्तों 2 की पावर 4, यानी कि 4 संख्याओं में आपको भाग देना है किसका? 16 का। तो 73 74 में मैं भाग देता हूं दोस्तों, 73 74 में मैं भाग देता हूं दोस्तों 16 का। तो 16 चौको 64, यहाँ जाएगा 4 में बच गए दोस्तों 9, यहाँ हो जाएगा 7। 16 से 96 में दोस्तों यहाँ बच गया शेषफल 1, और ये 14 हो गया। तो दोस्तों 14 में भाग नहीं जाता, तो इसका शेषफल कितना आने वाला है? 14 आने वाला दोस्तों। नेक्स्ट सवाल की बात करें दोस्तों, 125। 125 का मतलब होता है दोस्तों 5 की पावर 3, यानी अंतिम 3 अंकों में भाग देना है किसका? 125 का। तो दोस्तों भाग देते हैं 475 में 125 का। तो दोस्तों 125 दूनी 250 250, 125 तिया 375। तो दोस्तों आने वाला है 375, 3 बार भाग गया 375, शेषफल बच गया दोस्तों 100, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों कि आप सभी को ये सवाल समझ में आए होंगे। दोस्तों अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट वीडियोस आप लोगों को तुरंत मिल सके दोस्तों। तो मिलते हैं नए क्लास में। और दोस्तों ये टॉपिक हुआ हमारा खत्म, रिमाइंडर थ्योरम। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे दोस्तों यूनिट डिजिट की, जो कि आपकी काफी डिमांड पर है। तो दोस्तों अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।